वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 में अध्ययनरत जो भी बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क साइकिल वितरण हो चुकी है और इसकी एंट्री है वो साला दर्पण पे किस तरीके से करनी है उसके संबंध में कई साथियों के बार बार मैसेज भी आ रहे थे और अभी तक इसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको दे रहा हूँ कि पहले तो मैं आपको आदेश बता देता हूँ जो डायरेक्टर महोदय का आदेश है। इसके बाद में साला दर्पण पोर्टल पे इसको किस तरीके से आपको ये करना है पूरा प्रोसेस में आपको लाइव भी करके बताऊंगा और एक पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा किस तरीके से आपको काम करना है। इस बार काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं। जो गत साल आप जो निःशुल्क साइकिल वितरण का जो प्रोसेस था, आप साला दर्पण पे जो एंट्री करते थे वो प्रोसेस अलग था। इस बार कुछ बदलाव हुआ है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लेटर है समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक को लिखा गया है निदेशक महोदय की तरफ से और विषय है कि सत्र 2022-23 और 23-24 के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना अंतर्गत वितरित की गई साइकिलों का इंद्राज साला दर्पण पोर्टल पर किए जाने के संबंध में। और इसमें लिखा हुआ है कि जो अभी जैसे या तो ज़्यादातर विद्यालयों में स्कूलों की जो भी गर्मियों की ग्रीष्म अवकाश था उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले या उसी दौरान साइकिल वितरण 2022-23 और 23-24 दोनों सालों की विद्यालयों में वितरित की गई थी और हाथों हाथ बालिकाओं को इसको वितरित कर दिया गया था। लेकिन साला दर्पण पोर्टल पर अभी तक सभी नोडल अधिकारियों द्वारा नोडल विद्यालयों द्वारा इसकी एंट्री नहीं की गई और इस संबंध में बार बार निर्देश भी जारी किए गए। तो अब इसमें कुछ बदलाव किया हुआ, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्या बदलाव होगा, उसके बाद में आपको किस तरीके से इसकी एंट्री करनी है मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के लिए साला दर्पण में इंदिरा जेतु नोडल विद्यालय वही रहेगा जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के लिए नोडल विद्यालय निर्धारित है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी जो पाठ्य पुस्तक के लिए नोडल विद्यालय है वही साइकिल के लिए भी होगा। अतः जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के लिए नोडल है उसे ही निःशुल्क साइकिल वितरण का इंदिरा साला दर्पण पे किया जाना है। और सामान्य रूप से अधिकांश जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो पाठ्य पुस्तक के नोडल है क्योंकि उनके अधीनस्थ जितने भी प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल है उनको वो साला दर्पण के माध्यम से जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित करते हैं। तो उसी तरीके से वही स्कूल है वो नोडल होगी। पहले जो अंदर था, पहले ये था कि जिस विद्यालय से साइकिल वितरित की जाती थी, जो जिला स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय विद्यालय होता था, वहाँ से साइकिलें इशू होती थी और आपके साला दर्पण पोर्टल पे विद्यालय का जो पोर्टल था उस पर शो होती थी और उसके बाद में आप स्टूडेंट्स को वितरित करते थे। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो नोडल विद्यालय से संबंधित विद्यालयों में वितरण दर्शाया जाएगा, यानी जो भी साला इसमें पाठ्य पुस्तक के नोडल विद्यालय उनमें वितरण दर्शाया जाएगा, यानी उनको एंट्री खुद करनी है और उसके पश्चात संबंधित विद्यालय द्वारा बालिकाओं के नाम से वितरण इंदिराज किया जाना है। यानी जैसे मान लो किसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल या नोडल विद्यालय के अंतर्गत और भी क्योंकि ये जो योजना है ये कक्षा 9th की बालिकाओं के लिए है, तो मिडिल तक स्कूल तो आएगी नहीं, लेकिन सेकेंडरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी उसके अंडर में है, पीओ के अंडर में है, तो उनकी भी एंट्री पहले उनको वितरित किया जाएगा और उसकी एंट्री भी वहाँ से विद्यालय संबंधित विद्यालय करेगा। अब निःशुल्क साइकिल वितरण का वर्षवार इंदिराज किया जाना है क्योंकि 22-23 की अलग आई है, 23-24 की अलग आई है, दोनों की डिमांड अलग है, बालिकाएं अलग अलग है और संख्या भी अलग है, तो दोनों का आपको एंट्री करके बताना है। और अगर कोई बालिका टीसी लेकर विद्यालय से स्थानांतरित हो गई है, ये इंपॉर्टेंट बात बार बार आप मान लो ये समस्या आ सकती है कि कोई बालिका अगर टीसी लेकर के स्थानांतरित हो गई है तो उसकी साइकिल है वो नवीन विद्यालय से प्राप्त होगी, यानी जहाँ उसकी साला दर्पण पे एंट्री है, जहाँ वो अध्ययनरत है वहीं प्राप्त होगी और उसी विद्यालय को इसकी एंट्री साला दर्पण पर करनी होगी क्योंकि जहाँ से वो टीसी लेके गई उसका नाम साला दर्पण पोर्टल से हट गया है। उसकी एंट्री आप उसको कौन सी साइकिल दी, उसके मॉडल नंबर क्या है, वो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। और इस संबंध में अगर कोई भी तकनीकी सहायता है तो आप श्री अविनाश चौधरी कार्यक्रम अधिकारी के दूरभाष नंबर भी दिए हुए हैं 954949, उसके बाद में 373123, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपके इस संबंध में कोई भी समस्या आती तो। और किसी भी कारण से अगर आप साइकिल वितरण की एंट्री है अगर गलत हो गई है ऑनलाइन, तो इसका जो भी संशोधन है वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी सीबीओ कार्यालय से डिलीट का ऑप्शन है, वहाँ से संशोधित कर सकते हैं। और ये चूँकि ये कार्य है वो 2022-23 और 23-24 यानी गत 2 सत्रों का है, तो निःशुल्क साइकिलों के वितरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, यानी सभी स्कूलों में और बच्चियों को भी साइकिल वितरित हो चुकी है। अतः साला दर्पण पोर्टल पर वितरित की गई साइकिलों का इंदिराज 20/7/2024 तक पूर्ण रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। और ये वित्तीय सलाहकार संजय धवन सर के साइन है और यहाँ आपको राजकाज के रेफरेंस नंबर मिल जाएंगे, रेफरेंस फाइल है। अब आपको प्रोसेस क्या करना है, किस तरीके से आपको करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो जो पहले प्रोसेस था गत साल था उसमें और इसमें इस बार बदलाव है। तो पहला तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है वो ये है कि ये साला दर्पण प्रकोष्ठ की तरफ से है और मैं आपको साला दर्पण पे लॉगिन करके बता दूंगा। 11/7/2024 का ये लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें पहला स्टेप है कि आपको नोडल विद्यालय द्वारा इस वर्ष वितरण हेतु साइकिल की एंट्री
हीरो लुधियाना पंजाब फर्म के नाम से करनी है, यानी जो सारी साइकिलें हैं वो सारी हीरो लुधियाना पंजाब नाम से है। और यदि गत वर्ष का अगर पुराना स्टॉक अवितरित है, यानी स्टॉक पड़ा है आपके विद्यालय में जो भी साइकिल अगर कोई पड़ी है, तो उसकी एंट्री मॉड्यूल में विकल्प, अन्य विकल्प, जैसे मान लो एयरटेल की पड़ी है या एटलस की पड़ी है, नीलम की पड़ी है, विशाल की, जिस भी कंपनी की पड़ी है उसके नाम से एंट्री करनी है। इस बार की जो भी नई साइकिलें हैं वो सारी एंट्री है आपको हीरो लुधियाना पंजाब के नाम से करनी है। मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव भी बता दूंगा। और अगर किसी विद्यालय के पास में गत वर्ष का कोई अवितरित साइकिल का स्टॉक है, यानी साइकिल पड़ी है और अवितरित है, तो उसको अपने स्टॉक में संबंधित नोडल को पहले हैंड ओवर दिखाते हुए उसे पूर्ण नोडल से प्राप्त करना, वितरित करके फिर उसको वितरित करना है। और इसके अलावा विशेष बात, इस बार जो सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं और बार बार ये समस्या आ रही है, तो इस बार विशेष ये है कि इस वर्ष साइकिल की ऑनलाइन एंट्री मुख्य नोडल अधिकारी जिन विद्यालयों से साइकिलें वितरित हेतु विद्यालयों को प्राप्त हुई है के स्थान पर नोडल, सब नोडल, यानी वे विद्यालय जो एफडीबी के नोडल, यानी प्री टेक्स्ट बुक यानी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के नोडल है के अनुसार ऑनलाइन प्राप्ति दिखाते हुए अपने अधीनस्थ विद्यालयों को वितरित करनी है। अब मैं इसको आपको एक थोड़ा सा उदाहरण से बता दूं कि जैसे आपको साइकिल, जैसे जिला मुख्यालय पर स्थित कोई विद्यालय है जो नोडल, मुख्य नोडल अधिकारी स्कूल है, वहाँ से आपको साइकिल मिली और आपका खुद का विद्यालय है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और आपके अधीनस्थ 2-3 विद्यालय सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी है, तो जो पहले एंट्री जहाँ से साइकिलें वितरित होती थी, आपको पूरे ब्लॉक में एंट्री, लगभग पूरे ब्लॉक वाइज जो नोडल बनाए हुए थे वहाँ से एंट्री होती थी, वही साला दर्पण पे आपको विद्यालय के नाम से इशू करते थे और आपके साला दर्पण पे शो होती थी। इस बार आपको ऐसा नहीं करना है। इस बार आपको खुद आपके जो सब नोडल है, यानी जो भी पाठ्य पुस्तक के नोडल है, उनके आपको वहाँ से जो भी रिसिप्ट वगैरह प्राप्त करके उसकी कुछ 2-3 सूचनाएं हैं। एक तो आपको जो भी फर्म है उसके कॉन्टैक्ट नंबर है और जो भी रसीद नंबर वगैरह है वो प्राप्त करके आपको अपने अधीनस्थ विद्यालयों को इसकी एंट्री है वो करनी है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि किसी सब नोडल को अपने अधीनस्थ कौन से विद्यालय आ रहे हैं ये भी सूची आपको मिल जाएगी, यानी आपके अधीनस्थ किस किस को आपको वितरित करनी है, उसके लिए आपको स्टेप 2 में देखना पड़ेगा, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। उसके बाद में सब नोडल यानी एफटीबी द्वारा फर्म का संपर्क नंबर, यानी क्या क्या जानकारी आपको प्राप्त करनी है, तो संपर्क नंबर, सामग्री प्राप्ति की दिनांक और सामग्री प्राप्ति की रसीद संख्या, ये मुख्य नोडल से आपको प्राप्त करना है और जिससे आपको साइकिल प्राप्त हुई है। यानी जिला स्तर या ब्लॉक स्तर पर जो भी विद्यालय जहाँ से आपने साइकिल ली है वहाँ से एक तो आप तो जो भी फर्म का नंबर है आपको कॉन्टैक्ट नंबर लाना है, सामग्री प्राप्ति की दिनांक ये आपको वैसे पता चल जाएगा जिस दिन आपने साइकिल लाई थी, और एक है सामग्री प्राप्ति की रसीद, वो वहाँ से आपको जिन्होंने वितरित की है उनसे आपको लेनी है। बाकी सारा काम आपको अपने विद्यालय से करना है। और जिस सत्र में जितनी साइकिल की आवश्यकता है एंट्री से पूर्व चयनित बालिकाओं के नामांकन की गणना के अनुसार पूर्व में ही करते हुए, नहीं ये काम तो पहले कर चुके हैं आपने, पहले भी इसमें जो भी अपडेट किया हुआ था, तो जितनी साइकिल की आवश्यकता है उतनी साइकिल्स की प्राप्ति नोडल वार प्राप्ति है और अपने अधीनस्थ विद्यालयों को वितरण सुनिश्चित करें। और ध्यान ये रहे कि मुख्य नोडल को समस्त साइकिल की एंट्री नहीं करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और अभी तक ज़्यादातर जो भी शिक्षक साथी है वो मुख्य नोडल विद्यालय से संपर्क करके कह रहे हैं कि आप वहाँ से इशू करो ताकि हमारे उस पर शो हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको वहाँ से सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर और उसकी रसीद संख्या और डेट्स लानी है, बाकी सारी जो भी एंट्री है आपको खुद करनी है, अपने विद्यालय में करनी है और उसे केवल अपने जो सब नोडल के अनुसार स्टेप 2 में दिखाई दे रहे अधीनस्थ विद्यालयों को जिनकी संख्या के अनुसार आपको वितरित करनी है और उसकी एंट्री करनी है। और इसके अलावा अगर मुख्य नोडल पे कुछ साइकिल्स स्टॉक रूम में शेष रहे तो ऐसी अवितरित साइकिल्स की स्टॉक की एंट्री भी ऑनलाइन दर्शाना है और जिसको स्टेप 1 में वितरण सत्र 2023-24 में डालना है, यानी वो अभी भी बैलेंस में रहेगी। अब जैसे कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको जो विद्यालय है उसका लॉगिन करना है, उसमें आपको प्री टेक्स्ट बुक वाला जो मॉड्यूल है उसी के साथ में साइकिल वाला मॉड्यूल है, उसमें आपको यहाँ से नोडल आईडी है उसको आपको यहाँ से आपके शो हो जाएगी, उस नोडल आईडी को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद योजना में साइकिल आ जाएगा। अब सप्लाई करने वाले फर्म का नाम आपको यहाँ से हीरो लुधियाना पंजाब सेलेक्ट करना है। अगर पुरानी साइकिल आपके स्टॉक में पड़ी है तो उनको आपको एटलस, नीलम, विशाल, हीरो क्रॉस वगैरह जो भी साइकिल पहले मिली थी उसके अनुसार आपको करना है। उसके बाद में आपको संबंधित फर्म के नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करने हैं। सामग्री प्राप्त होने का स्थान है तो आपके विद्यालय का यहाँ ऑटोमेटिकली आपके विद्यालय का जो साला दर्पण कोड है वो शो हो जाएगा। और उसके बाद में सामग्री प्राप्ति यानी किस दिन आपने साइकिल प्राप्त की वो आपको यहाँ एंटर करनी है और उसकी रसीद क्रमांक एंट्री करनी है। मॉडल आप जो ऊपर सेलेक्ट करेंगे वो मॉडल यहाँ शो हो जाएगा, कितनी संख्या में आपने साइकिल प्राप्त की है और वो आपको सत्र वाइज करनी है, यानी 23-24 की अलग एंट्री करनी है और 22-23 की अलग करनी है और 17 है वो आपको करंट लिख देना है और यहाँ सेव साइकिल रिसिप्ट एंट्री है वो करेंगे तो आपकी सेव हो जाएगी। इस तरीके से आपको दोनों की करनी है, यानी 22-23 की और 23-24 दोनों सालों की आपको एंट्री यहाँ करनी है। उसके बाद में सेकंड स्टेप में आपको जाना है जहाँ आपके जो अधीनस्थ विद्यालय है वो आपके यहाँ शो होंगे। अगर आपका खुद का विद्यालय तो एक ही शो होगा, अगर मान लो आपके अधीनस्थ और कोई विद्यालय है सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी
तो वहाँ से आपको पहले नोडल सेलेक्ट करना है, वितरण सत्र सेलेक्ट करना है, 22-23 की कितनी थी, 23-24 की। उसके बाद में आप स्थानांतरित कर रहे हैं तो लेवल किसको, स्कूल को कर रहे हैं तो यहाँ स्कूल सेलेक्ट कर लें, और यहाँ से नीचे जो भी आपके ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपके अंडर में जो भी स्कूलें हैं उनका नाम आ जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। योजना में साइकिल आ जाएगा। उसके बाद में आपको कुल कितनी प्राप्त हुई, कितनी उपलब्ध हुई, साइकिल कितनी स्थानांतरित की गई, और स्थानांतरण दिनांक यानी कितने किस तारीख को आपने दी, और ये सबको सेव करना है। तो ये 2 स्टेप में आपको काम करना है। पहले स्टेप में आपको एंट्री खुद विद्यालय में करनी है, सीधे सेकंड स्कूल खुद करेंगे। आपको जो मेन नोडल है वहाँ एंट्री नहीं करेंगे या वहाँ से आपको इशू नहीं करेंगे, वहाँ से आपको साइकिल प्राप्त करके खुद के विद्यालय में एंट्री करनी है। ये थोड़ा विशेष है इसमें। और स्टेप 2 में जितने भी विद्यालय आपके सूची में दिखाए जा रहे हैं उन विद्यालयों को आप वो स्टॉक के हिसाब से उनको ऑनलाइन वितरित करेंगे, और वो अपने विद्यालय में वापस बच्चों को या बालिकाओं को भी एंट्री करेंगे, या उनको जो भी है वो ऑनलाइन है वो वितरित करेंगे। अब किसी नोडल या विद्यालय द्वारा प्राप्ति या वितरण में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए संबंधित सीबीओ कार्यालय की एंट्री डिलीट करवाई जा सकती है। अगर आपके मान लो कोई गलती हो जाती है तो सीबीओ कार्यालय से संपर्क करें और वहां से आप एंट्री डिलीट करके पूरा सारी एंट्री कर सकते हैं। और इससे तो सीबीओ कार्यालय के लॉगिन पे हेल्प डेस्क में मॉड्यूल उपलब्ध है, और बाकी जो भी निर्देश है वो पहले जो भी ऊपर दिया हुआ है उसके अनुसार ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं बता दूं कि जैसे शाला दर्पण पे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ से मैं एक लॉगिन करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप शाला दर्पण पे जैसे लॉगिन करेंगे, यहाँ जैसे फ्री टेक्स्ट, यहाँ से पहले आपको विद्यालय लॉगिन कर लेना है। मैं पूरा प्रोसेस आपको लाइव बताने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ से जैसे ही आप ये लॉगिन कर लेंगे, आपको यहाँ आईडी पासवर्ड और कैप्चा भर करके विद्यालय लॉगिन करना है। और यहाँ मैं आपको एक लॉगिन करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये जो भी कैप्चा है वो आप इंटर कर लें, और कैप्चा एंटर करने के बाद में यहाँ से आप ध्यान से इसको कैप्चा को भरना है, स्मॉल कैपिटल लेटर का ध्यान रखते हुए लॉगिन हो जाना है। अब लॉगिन होने के बाद में जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ योजना में जाना है, और योजना में जाने के बाद में आपको यहाँ साइकिल लैपटॉप वितरण इस पर आपको जाना है। और यहाँ साइकिल वितरण में यहाँ आपके सामने आप देखेंगे तो यहाँ 5 स्टेप्स है। स्टेप पहला है साइकिल नोडल पे प्राप्ति करें। ये हर विद्यालय के आपके जो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल उसके लॉगिन में यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद में आपके अधीनस्थ कोई स्कूल है उसको ट्रांसफ़र करना है, वो स्टेप 2 है। बालिकाओं की पहचान करना है, स्टेप 3 है। उसके बाद में बालिकाओं साइकिल विद्यालय में प्राप्ति है, वो स्टेप 4 है। और साइकिल वितरण की प्रविष्टि ये स्टेप 5 है। तो सबसे पहले आपको मैं पहला स्टेप करके बताता हूँ, नोडल पर प्राप्ति करें, यानी आपके विद्यालय में जो साइकिलें वितरित हुई है या मिली है वो आपको यहाँ एंट्री करनी है। अब यहाँ से जैसे सबसे पहले तो आपको यहाँ ये जो भी नोडल आईडी है, ये जो नोडल आईडी आपके विद्यालय की है, यहाँ से आपको इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से सेलेक्ट करते ही आपके यहाँ जैसे साइकिल आ जाएगा। सप्लाई करने वाली फर्म में मैंने बताया कि यहाँ आपको लुधियाना पंजाब ये सेलेक्ट करना है, सबसे लास्ट वाला, क्योंकि ये निर्देश में भी दिया हुआ है। अब उसके बाद में फर्म के नंबर, तो फर्म के नंबर आपको जो जहाँ से आपने साइकिल प्राप्त की है वहाँ से आपको नंबर एंटर करने हैं। अब यहाँ मान लो अभी जैसे मैं आपको समझाने के लिए ये 99 एंटर करके आप बता रहा हूँ। यहाँ से साइकिल प्राप्ति का स्थान है तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ से ये शाला दर्पण के जो कोड है ये शो हो रहे हैं। आपके यहाँ जो शाला दर्पण के कोड है, जो एनएससी विद्यालय के जो कोड है वो ऑटोमेटिक शो हो रहे हैं, यानी आपके विद्यालय में प्राप्त हुई। अब कब प्राप्त हुई, तो जैसे मई में प्राप्त हुई थी तो यहाँ मई की तारीख है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें जिस तारीख को मिली। अब रसीद क्रमांक है, जैसे मान लो यहाँ रसीद क्रमांक में 1 एंटर कर रहा हूँ, आपको जो भी रसीद क्रमांक हो वो आप यहाँ से देख लें। अब यहाँ आपके सामने साइकिल का मॉडल है वो ऑटोमेटिक यहाँ से सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। अब यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक तो 23-24 की एंट्री करनी है और एक आपको करनी है 22-23 की। तो मैं जैसे 23-24 की करूँ तो 23-24 में मुझे यहाँ हमारे विद्यालय में जैसे 27 साइकिलें मिली बालिकाओं को, तो यहाँ से 27 कर ली और यहाँ से प्राप्त करने का सत्र है वो करंट है, और सेव साइकिल रिसिप्ट एंट्री इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये सबमिटिंग का ऑप्शन आएगा और नीचे आपके सामने यहाँ से जैसे इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये आगे रिसिप्ट हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली और नीचे आपकी यहाँ एंट्री शो हो जाएगी। अब मैं इसको एक और आपके जैसे दूसरा जो था कि आपको यहाँ से 22-23 की कर ली, अब 23-24 की कर ली, अब आपको 22-23 की करनी है। तो यहाँ भी आपको लुधियाना सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको फर्म का नंबर है, आप यहाँ से जो भी सेलेक्ट करना है नंबर आप वहाँ मुख्य नोडल से ले लें और यहाँ से आप तारीख ले लें, यहाँ से जिस तारीख को आपको प्राप्त हुई। तो जैसे ये भी साइकिलें मई को ही प्राप्त हुई थी तो मैंने यहाँ मई कर दी। अब रिसिप्ट संख्या यहाँ से जैसे 2 या जो भी है कितनी सामग्री प्राप्त हुई, तो यहाँ से जैसे 23 साइकिलें प्राप्त हुई थी तो 23 मैंने सेलेक्ट कर ली और यहाँ 22-23 की 23-24 की जगह 22-23 कर दी, क्योंकि 22-23 में 23 साइकिलें प्राप्त हुई थी और 23-24 में 27 हुई थी। और यहाँ से इसको सेव कर लेंगे। तो ये आ रहा है कि प्लीज़ फर्म नेम, तो यहाँ से पहले आपको फर्म नेम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैंने फर्म नेम सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ अभी जैसे ये थोड़ा नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा तो इसको मैं नीचे स्क्रॉल करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ आपने सेलेक्ट कर लिया 22-23
साइकिल का मॉडल यहाँ से आपको उस पहले सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में यहाँ से आप देखेंगे तो साइकिल का मॉडल आ जाएगा 22-23 आ गया, 23 साइकिलें। और ये पहले की एंट्री आपने जैसे की थी 24-24 की, तो यहाँ सामग्री प्राप्ति आ गई, रसीद आ गई और 27 मात्रा आ गई, और यहाँ से आपको सेव साइकिल पे क्लिक करना है तो सबमिट हो जाएगा। और इस तरीके से नीचे आपके यहाँ नोडल आईडी शो हो जाएगी 17, 22, 23 और 23-24। स्कीम का नाम साइकिल आ जाएगा, दिनांक जिस तारीख को आपने प्राप्त की, रिसिप्ट संख्या आ जाएगी, हीरो मेकअप मॉडल है वो हीरो लुधियाना पंजाब आ गया, मात्रा जैसे 23 थी 27 थी। अब इसको आप अगर चेंज करना चाहें, कुछ अपडेट करना चाहें तो यहाँ से इसमें जो यहाँ एडिट का बटन है उसमें जाकर के आप इसको जब भी आपको यहाँ से नंबर मिल जाए इसको आप एडिट करके इसको अपडेट कर लें। तो ये तो हो गया आपके पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप आपको यहाँ से जो करना है मैं आपको बता दूँ। यहाँ से जैसे इसको थोड़ा सा बैक जाएंगे तो दूसरा स्टेप में आपको यहाँ से वापस योजना में जाना है और यहाँ से आपको साइकिल वितरण में जाना है, और यहाँ से आपको सेकंड स्टेप है साइकिल नोडल से स्कूल में स्थानांतरण, ये स्टेप है। अब यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो यहाँ आपको 2 सत्र मिलेंगे, 22, 23 और 23-24। अब यहाँ पहले तो आपको नोडल आईडी सेलेक्ट करनी है, और नोडल आईडी सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ से 22-23 करना है, स्थानांतरित जैसे विद्यालय को कर रहे हैं। अब यहाँ आपके सामने अधीनस्थ जो भी स्कूल है वो शो हो जाएगी। जैसे ये एक ही स्कूल है तो हमारे जैसे खुद की स्कूल है तो इसको आप यहाँ से ऑटोमेटिक आ गया कि 23 है। अब 23 साइकिल है, मॉडल यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे मैंने मॉडल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से अगर आपके यहाँ एक से ज़्यादा स्कूल है, मतलब आपके अधीनस्थ पीओ के अधीनस्थ जैसे मान लो 10वीं की सेकेंडरी की स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी की और भी है, तो वो सारी स्कूल यहाँ से हो जाएगी। एक एक आपको एंट्री करनी है। यहाँ से जैसे 22-23 में 23 साइकिलें प्राप्त हुई थी तो उपलब्ध 23 है, और जो साइकिलें स्थानांतरित की गई वो 23 यानी पूरी की पूरी स्थानांतरित करनी है, और तारीख है यानी जिस तारीख को मिली थी उसी तारीख को स्थानांतरित कर दी। तो यहाँ मैं वापस वही तारीख मई की डाल रहा हूँ और यहाँ से आप इसको सेव कर लें। तो इस तरीके से ये आपके सेव हो गई। अब यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ से जैसे एक तो आपके हो गया कि 22-23, अब 23-24, यहाँ से भी आपको 23-24 सेलेक्ट करना है, और यहाँ भी आपको स्कूल सेलेक्ट करना है। आपके अधीनस्थ जितने भी स्कूल होंगे वो यहाँ शो हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको स्कूल सेलेक्ट कर लेना है। साइकिल कर लिया, मेकअप मॉडल यहाँ से आपको हीरो करना है। अगर कोई पुरानी साइकिल स्टॉक में है तो अलग बात है। यहाँ से कुल प्राप्ति यानी जैसे 27 साइकिल प्राप्त हुई थी, पहले एंट्री हो गई थी, तो 27 है वो यहाँ आपको स्थानांतरित, और यहाँ स्थानांतरित तारीख है तो जैसे मई में थी तो यहाँ से मैंने मई सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ये मई कर ली और इसको यहाँ से सेव कर लिया। तो यहाँ से इस तरीके से आप दोनों एंट्री सेव कर लें। और यहाँ अगर एडिट करना चाहें कुछ भी तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से आपके ये यहाँ से क्लिक करते ये एडिट का ऑप्शन आ गया। यहाँ से आप डेट है एडिट कर सकते हैं। संख्या आपके जो 23 है वो 23 ही शो होंगी। अब यहाँ आपके जैसे यहाँ कुल प्राप्ति 23 थी, आपने वितरित कर दी 23, तो यहाँ उपलब्ध है वो 23 हो गई क्योंकि आपका स्टॉक 0 हो गया। तारीख आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ से डिलीट करना चाहें तो यहाँ रिकॉर्ड डिलीट भी कर सकते हैं अगर कोई गलती हो तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में आपको वापस यहाँ योजना पे जाना है और योजना पे जाने पे साइकिल वितरण लैपटॉप, और यहाँ से आपको बालिकाओं की पहचान करें। अब बालिकाओं की पहचान के लिए आपको यहाँ से वापस जैसे साइकिल है वितरण 23-24 और यहाँ कक्षा 9 यानी 23-24 में गत सत्र में जो 9 में कक्षा में थी वो यहाँ से आपको सर्च करना है। तो सर्च पे करेंगे तो यहाँ सारी बालिकाएं जो भी एलिजिबल है उनको आपको एलिजिबल सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से जैसे लगभग जो 27 बालिकाएं, तो इसमें से 2 जो बालिकाएं थी वो अनएलिजिबल थी, यानी इनको यहाँ तो पूरी की पूरी एलिजिबल है। तो यहाँ से आप इसको अपडेट एलिजिबल स्टेटस है इसको आप क्लिक कर लें और ये आपके अपडेट हो गया। और इस तरीके से स्टूडेंट एलिजिबिलिटी मार्क सक्सेसफुल यहाँ से आपको क्लिक करना है। इसी तरीके से आपको यहाँ से 23-24 की जगह 22-23 में यहाँ से जैसे जो गत साल 10वीं में थी, जिनके 22-23 की बाकी थी, 22-23 में 9th में थी, गत साल 10वीं में थी, उनमें से यहाँ से जैसे ये बालिका है ये इसका टीसी लेके चली गई तो इसको नॉट एलिजिबल कर दिया। और एक ये 2 नॉट एलिजिबल है, कुल 25 है, लेकिन 23 बालिकाओं को साइकिल मिली और 23 ही प्राप्त हुई है। तो यहाँ से अपडेट एलिजिबल स्टेटस पे आपको क्लिक करना है और ये आप यहाँ से इस तरीके से अपडेट कर लें। अब ये अपडेट कर लिया, इसके बाद में आपको अगला स्टेप है वो उस पर जाना है। तो यहाँ से वापस आपको योजना में जाना है, साइकिल वितरण पे जाना है, और यहाँ चौथा स्टेप है साइकिल विद्यालय में प्राप्ति। तो यहाँ से आपको यहाँ से जैसे 23-24 आप या 22-23 कर लें। स्कीम में आपको यहाँ से जो भी स्कीम है साइकिल करें और 100 पे क्लिक करें। तो 100 पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी डिटेल्स है वो आपके यहाँ खुल जाएगी। अब यहाँ आपके सामने हो गया कि आपके सेशन आ गया 22-23, विद्यालय का नाम आ गया, नोडल यानी आपकी स्कूल का ही नाम आएगा, मॉडल का नाम आ गया, टोटल साइकिल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय नोडल टू स्कूल, नोडल से स्कूल को 23 वितरित की गई, टोटल साइकिल डिस्ट्रीब्यूटेड बाई स्कूल टू स्टूडेंट अभी 0 आ रहा है क्योंकि अभी तक आपने इसको अपडेट नहीं किया है और आज की तारीख ही आ रही है। अब आपको स्टूडेंट्स को अपडेट करना है, तब यहाँ से ये 23 का 23 पूरा स्टॉक है वो चला जाएगा। तो अब यहाँ से इसमें कैसे करना है, तो यहाँ से आपको योजना में जाना है। अब यहाँ से वापस आपको साइकिल लैपटॉप वितरण, और यहाँ 5वां स्टेप है वो है साइकिल विद्यालय द्वारा वितरित प्रविष्टि स्टेप 5।
इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से जैसे मैं एक आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे मान लो 22-23 सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से आपको योजना सेलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे मैंने योजना सेलेक्ट कर ली तो यहाँ 23 आज दिनांक तक कुल स्थानांतरित साइकिलें 23, कुल आवंटित साइकिलें 23, शेष 23, यानी अभी स्टॉक 23 बोल रहा है। अब इसको आपको 100 पे क्लिक करना है। तो यहाँ 100 पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ वितरण की तारीख बतानी है। जैसे जिस तारीख को आई थी छुट्टियों में ही वितरित कर दी थी, तो यहाँ से जैसे मैं तारीख कर रहा हूँ, आइटम प्राप्ति का स्थान यानी आपके विद्यालय के ऑटोमेटिकली ये साला दर्पण के कोड आ रहे हैं। अब मेक मॉडल है तो आपको यहाँ से मॉडल हीरो का ही आएगा क्योंकि हीरो ही मॉडल है। अब यहाँ एक काम करना आपको कि जो मॉडल संख्या है वो आपको यहाँ एंटर करनी है और इस तरीके से यहाँ इसको आपको सेव करना है। इस तरीके से प्रत्येक बालिका की एंट्री को आपको यहाँ से सेव करके यहाँ एक एक आपको सेव करते जाना है। और सभी जैसे ही आप यहाँ से इसको सेव कर लेंगे तो आपके यहाँ जैसे सेव और एडिट है, तो यहाँ से मैं जैसे उसको सेव कर रहा हूँ तो आपके यहाँ से एक साइकिल वितरित होगी, शेष 22 रही। इस तरीके से प्रत्येक बालिका को आपको यहाँ से वितरित करके ये स्टॉक है आपको पूरा करना है। और जब आप वापस जैसे इसको मैं आपको बैक जाके बता दूँ, यहाँ से योजना में जाएंगे तो जैसे मैंने एक साइकिल 22-23 में वितरित की है तो 23 में से अभी 2200 होगी। मैं आपको वापस बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो चौथे स्टेप में जाएंगे तो यहाँ चौथे स्टेप में आपको यहाँ से चौथा स्टेप है। अब यहाँ से जैसे 22-23 की बात थी, जो 23 साइकिलों वाली थी, यहाँ से आपको साइकिल सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ एक साइकिल आपकी वितरित 100 हो जाएगी, जो अभी जैसे यहाँ 0 आ रहा था तो टोटल 23 थी, इसमें से वितरित 1 हो गई। इस तरीके से आपको प्रत्येक जो भी बालिका है उसको आपको जो साइकिल है वो आपको वितरित करनी है। और पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। बहुत ही सरल है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। तो आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस संबंध में अगर आपके भी कोई भी कुछ समस्या आ रही है तो आप अपने CBO कार्यालय से संपर्क करके अगर कोई एंट्री गलत होती है तो आप उसको वापस अपडेट कर सकते हैं। और आपको कॉन्टैक्ट नंबर और रसीद नंबर के लिए आपको जो भी मुख्य नोडल है जहाँ से आपने साइकिल प्राप्त की है वहाँ संपर्क करना है। बाकी सारा काम आपको अपने विद्यालय स्तर पे करना है, यानी नोडल स्तर पे जहाँ पाठ्यपुस्तक का नोडल स्तर है, यानी आपके विद्यालय से मिडिल स्कूल को, प्राइमरी स्कूल को जो भी पाठ्यपुस्तक वगैरह वितरण करने हैं उसी विद्यालय से करेंगे। तो आपको ये विशेष इस बार थोड़ा सा बदलाव था। मैंने पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके बता दिया, आपको ये पूरा मॉड्यूल भी आपको बता दिया कि यूजर मैनुअल भी आपको बता दिया। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।